स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 1 फरवरी को बजट आने वाला है और बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होंगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगले साल जो है वो फुल बजट आएगा नहीं, क्योंकि 2024 में इलेक्शंस होने वाले हैं और इसकी वजह से हो सकता है कि सरकार जो है वो बहुत सारा पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ फोकस करे। कहने का मतलब यह है कि अगर भारत को भी तेज गति से बढ़ना है और आगे आने वाले वर्षों में अगर हम डबल डिजिट की ग्रोथ चाहते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग पर सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। तो कैसे ये बजट 2023 जो है वो भारत को सबसे बड़ा एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकता है पूरे दुनिया में, और इसका मेन कारण है वो है PLI। जिस तरीके से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम कई सारे सेक्टर्स में, स्पेशली मोबाइल्स में आपने देखा होगा काफी बड़ा सक्सेस रहा है, ये फर्दर एक्सपेंड करने की कोशिश अब की जा रही है। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली होने क्या वाला है। यहां पर काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ा मौका है कि कल शाम 6 बजे से हमारा जो यूपीएससी का फाउंडेशन बैच है, जिसके अंदर प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी बाय 1000+ आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस। जी हाँ, 1000 से भी ज्यादा लाइव क्लासेस के अंदर आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी, मेंटरशिप मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए। सारी चीजें बहुत कम दाम पर आप ले सकते हैं। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक है, वहां से जाकर आप यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि सबसे ज्यादा डिस्काउंट में आपको ये पूरा जो कोर्स है वो मिल जाए। इसके अलावा अगर आप इस साल की तैयारी कर रहे हो प्रीलिम्स की, तो उसको क्रैक करने के लिए ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो रखा है। चाहे यूपीएससी लेना हो, एनसीईआरटी का बैच लेना हो, कुछ भी है, यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा और अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्यों हम आखिरकार इस वीडियो के अंदर यहां पर मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं। देखो, सबसे बड़ा कारण है 1 फरवरी को जो यूनियन बजट पेश किया जाएगा निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, उसमें यहां पर अब बहुत सारा स्पेकुलेशन लग रहा है कि आखिरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में सरकार क्या बदलाव करने जा रही है, उसको कैसे और बड़ा सक्सेस सरकार बनाएगी। तो देखिए, यहां पर 3 चीजें हो सकती हैं। देखो, सबसे पहला क्या हो सकता है कि अभी प्रेजेंट में जितने भी सेक्टर्स हैं, मतलब लगभग 14 सेक्टर्स के अंदर यहां पर सरकार ने PLI स्कीम जारी किया है, ठीक है। तो या तो सरकार इसके अंदर जो एलोकेशन है, जो पैसा लगा रही है, उसको बढ़ा दे ताकि और ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो, या फिर सरकार हो सकता है कि ये 14 सेक्टर में और कुछ सेक्टर ऐड कर दे, 2-3 सेक्टर और ऐड कर दे, तो ये फर्दर और एक्सपेंड हो जाएगा, या फिर सरकार दोनों कर सकती है। तो ये सरकार के पास 3 ऑप्शन है। अब देखना होगा कि सरकार क्या करने वाली है। लेकिन अभी क्या है कि सरकार और ज्यादा एक्सपेंड कर सकती है, जैसे कि बाइसिकल हो गया, लेदर एंड फुटवेयर, कंटेनर्स, इलेक्ट्रोलाइजर, पावर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट, रोबोटिक्स, टॉयज, फर्नीचर, इन सब पे अभी PLI स्कीम लागू नहीं है। तो हो सकता है सरकार इन सेक्टर्स को भी जो PLI स्कीम है उसके अंदर शामिल करे, ताकि इनकी भी जो मैन्युफैक्चरिंग है भारत के अंदर वो बढ़ जाए। तो सबसे पहले चलो थोड़ा सा और जान लेते हैं PLI स्कीम कैसे शुरुआत हुआ था। आपको याद होगा जब कोविड चला था तो आत्मनिर्भर भारत और इस तरह की काफी चर्चा हो रही थी, तो सरकार ने 2020 के स्टार्टिंग में सबसे पहले 3 सेक्टर्स के अंदर ये PLI स्कीम को लॉन्च किया था और आगे चलकर 11 और PLI स्कीम ऐड कर दी गई। मतलब टोटल आज के डेट में आप देखोगे तो करीब 14 सेक्टर हैं। यहाँ आप सभी के नाम आप देख सकते हो, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट, लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो सोलर PV होता है, फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स हो गए, फार्मास्यूटिकल, टेलीकॉम, टेक्सटाइल, ड्रग्स, कई सारे सेक्टर्स में आपको देखने को मिलेगा। और इसमें कितने पीरियड का है, ये ज्यादातर आपको 5-5 साल के आपको देखने को मिलेंगे। कुछ जैसे कि यहाँ पर बल्क ड्रग्स हो गया, इसमें सरकार 10 साल तक PLI स्कीम चलाएगी। फिर अलग अलग टाइप का है, राइट। और यहां पर कितना आउटले किया गया है, कितना खर्च करने वाली है, वो भी यहां पर आप देख सकते हो। तो बेसिकली क्या है कि सरकार ने इस पूरे सेक्टर में, ये जो पूरा आप देख रहे हो जितने भी सेक्टर्स हैं 14 सेक्टर, इसमें सरकार 1.97 लाख करोड़ खर्चा कर रही है। तो हो सकता है सरकार इसमें और एडिशन कर दे। अब ये खर्चा करने का मतलब क्या है? देखो, PLI स्कीम क्या है कि यहां पर इंक्रीमेंटल सेल्स पर आपको इंसेंटिव देती है सरकार। मतलब कि जितना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करोगे, जितना आप प्रोडक्ट बेचोगे, उस पर सरकार आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव देगी। मान लो अगर कोई मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहा है 20,000 का, तो 20,000 पे हो
सकता है सरकार ने बोल दिया कि इसका 5% हम आपको रीइंबर्स कर देंगे, मतलब यहाँ पर इंसेंटिव दे देंगे, तो ऑटोमेटिकली इसकी कॉस्टिंग कम आ जाएगी और यहाँ पर जो है जो मैन्युफैक्चरर है उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो जो फैक्ट्रीज हो सकता है चाइना से शिफ्ट होकर वियतनाम जाने वाली थी, बांग्लादेश कहीं भी जाने वाली थी, वो भारत के अंदर आ जाएंगी। और यही हुआ है, ये जो पीएलआई स्कीम आया है इसकी वजह से ये बड़ा बदलाव देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और इसके साथ साथ हो क्या रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में बड़ी बढ़ोतरी हो रही है। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, जैसे अभी बजट आ रहा है उसमें आपने सुना होगा एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। रेवेन्यू मतलब कि डे टू डे बेसिस पर सैलरी, मतलब उसमें कोई एसेट क्रिएट नहीं होता है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कुछ एसेट का क्रिएशन करना। तो बेसिकली क्या होता है ना कि सरकार जब इंसेंटिव दे रही है प्रोडक्ट्स को बनाने पर, तो यहां पर जो इंडस्ट्रीज हैं वो खर्चा कर रही हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही हैं, एसेट का निर्माण कर रही हैं। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग को एक बड़ा पुश मिल रहा है भारत को। ठीक है, अब मैं फर्दर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूं कि कितना इंक्रीज हुआ है, यहां पर मैं आपको कुछ आंकड़े की बात करना चाहता हूं। बताया ये जा रहा है कि 2023-24 ये जो आगे आने वाला फाइनेंशियल ईयर है 2023, मतलब कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, आपको पता है फाइनेंशियल ईयर, और 31 मार्च 2024 तक चलेगा। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर आने वाला है इसमें हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब कि जो पीएलआई स्कीम के तहत सरकार लेकर आई है सिर्फ उसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर 1 लाख करोड़ को क्रॉस करने वाला है। यहां पर आप देखोगे ध्यान से तो पीएलआई स्कीम के अंदर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 2022-23 में कितना था, मुश्किल से 40,000 करोड़ के आसपास था, लेकिन ये अब बढ़कर 1 लाख करोड़ को हो जाएगा और ऐसे करते करते अगले 2 साल में ये 1.7 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जितना ज्यादा हम मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करेंगे, ऑब्वियस सी बात है हम उतना प्रोडक्शन करेंगे, जीडीपी बढ़ेगा और भारत एक बहुत बड़ा हब जो है इसकी वजह से बन जाएगा। फर्दर यहां पर आप देख सकते हो इसकी वजह से बताया गया है कि ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो सकता है, मतलब ये जो 2023-24 का ये जो फाइनेंशियल ईयर है, जो बजट आने वाला है जिसके लिए, वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इनफैक्ट आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं कि कैसे पीएलआई स्कीम आने की वजह से यहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग में कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब देश में जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसका कितना परसेंटेज मैन्युफैक्चरिंग में होता है वो आप देख सकते हो। कोविड के आने के पहले आप देखिए ये 16% पर पहुंच गया था, लेकिन जब पीएलआई स्कीम वापस आया तो आप देखिए 39% और अब ये 49% पहुंच गया है। मतलब कि आधा कैपिटल एक्सपेंडिचर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर हो रहा है। प्री कोविड भी आप देखोगे तो सबसे ज्यादा होता था 2015-16 में लगभग 31% के आसपास, लेकिन इतना कभी नहीं हुआ। ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ना यहाँ पर कि टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर में से कितना मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस हो रहा है वो आपको क्लियर देखने को मिलेगा और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारत जो है विश्व का एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। और इसी की वजह से ये जो आने वाला बजट है 1 फरवरी को, यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर का जो पूरा स्पॉटलाइट है, एक बड़ा स्पॉटलाइट है, वो पीएलआई स्कीम पर होने वाला है और उसको कहीं ना कहीं निर्मला सीतारमण जी कोविड टाइम के दौरान जो सक्सेस स्टोरी है आत्मनिर्भर भारत का उस तरह से पेश करने की कोशिश कर सकती हैं। एंड स्पेशली ऑब्वियस बात है, यहां पर कई सारे इंसेंटिव्स मिलते हैं, इसी की वजह से पीएलआई स्कीम जो है वो लगातार सक्सेस आता जा रहा है। लेकिन यहां पर कुछ कंसर्न भी हैं, यहां पर प्रॉब्लम भी हो सकता है। प्रॉब्लम क्या है, देखो 2023-24 जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बड़ा वर्ष है भारत के लिए, यहां पर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन प्रॉब्लम हो सकता है दुनिया के और हिस्सों में। दुनिया के बाकी हिस्सों में क्या है कि यहां पर रिसेशन की बात हो रही है, मंदी की बात हो रही है। आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, सभी ने कहा है कि विश्व की जितनी इकोनॉमी है उसमें से 1/3 कंट्रीज में जो है रिसेशन आने वाला है। यहां पर जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एमडी हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, उनके द्वारा बोला गया कि यूरोप के आधे देश रिसेशन में चले जाएंगे इस साल। तो अगर ऐसा होगा तो ऑब्वियस सी बात है भारत कोई आइसोलेशन में तो है नहीं, उसका इंपैक्ट भारत के ऊपर भी आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो कंपनीज हैं वो भारत की भी इन्वेस्ट करेंगी और जो बाहर की विदेशी कंपनी है वो भी भारत के अंदर आकर निवेश करेंगी पीएलआई स्कीम की वजह से। लेकिन अगर ये रिसेशन आता है तो ये जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था भारत में उसमें थोड़ा सा रुकावट हो सकता है। तो ये एक थोड़ा सा कंसर्न है, वो सरकार को देखना होगा वो कैसे चीजें प्ले आउट होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ जाने से पहले एक सजेशन भी मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली क्या है कि ये जो पीएलआई स्कीम आप देख रहे हो, यहां पर कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन हो रखा है। कहने का मतलब यह है कि अगर सपोज सरकार ने मोबाइल के अंदर, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो मोबाइल डिवाइसेस होते हैं बनाए जा रहे हैं, उसके अंदर सपोज सरकार ने यहां पर कुछ पैसा एलोकेट किया है 10,000 करोड़ रुपए, ठीक है, लेकिन उसको बनाने के लिए बहुत सारे कंपनीज आ गए, हम बनाएंगे मोबाइल, एप्पल भी कह रहा है, सैमसंग भी कह रहा है। तो यहां पर सरकार को कहीं ना कहीं या तो एलोकेशन बढ़ाना पड़ेगा और या फिर कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर
उतना यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। सरकार ने जितना अलॉटमेंट किया था पैसे का उतना भी यूटिलाइज नहीं हो रहा है। तो हो सकता है सरकार कुछ पैसा वहां से हटाकर, वहां से निकालकर जहां पर जरूरत है उस वाले पीएलआई स्कीम पर ले आए। तो इस तरह की भी चीजें कहीं ना कहीं सरकार को करनी चाहिए, ये ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है। और जाने से पहले एक और ये आप देख सकते हो कि अभी रिसेंट की खबर आई थी कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आप देखिए जो एप्पल के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर हैं, फॉक्सकॉन वगैरह, उनको तो सरकार ने यहां पर इंसेंटिव दे दिया, लेकिन सैमसंग जो सबसे पहले यहां पर मोबाइल बना रहा था भारत में, उसको अभी तक $110 मिलियन का जो इंसेंटिव है वो नहीं मिला है। मतलब कि जो भी मतभेद है भारत सरकार और सैमसंग के बीच में वो यहां पर थोड़ा सा सुलझ जाना चाहिए ताकि मामला यहां पर खत्म हो जाए, ताकि इसमें कोई रुकावट ना आए। तो लेट्स यहां पर किस तरह से चीजें होगा, आगे बढ़ेगा। एंड आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली यहां पर क्यों मैन्युफैक्चरिंग की इतनी चर्चा हो रही है, क्योंकि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है पीएलआई स्कीम की वजह से वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो भारत में इनमें से कौन सा ऐसा इंडस्ट्री है जो कि सेल्फ रिलायंट है? और सेल्फ रिलायंट कहने का मतलब कि उसको किसी और देश के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ा है। वैल्यू चेन से लेकर हर चीज यहां पर वो इंडस्ट्री अपने आप को पूरी तरह से आत्मनिर्भर मानती है। तो ये कौन सा सेक्टर है आपको बताना है, कौन सा इंडस्ट्री है इसके अंदर? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डाला करता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज द कोड अंकित लाइव कोई भी कोर्स लेने के लिए। और कल ये वाला जो बैच है दोस्तों स्टार्ट हो रहा है, डोंट मिस दिस। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।